Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Krish Vardhan. In this video, we are learning about how we can find valency of any elements. So without wasting time, move forward in video. और इस सेशन के पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैलेंसी को सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आप लोग को पता होगा एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। और ये जो इनके सर्कल है, ये सर्कल जो है राउंड सर्कल है, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। इसी पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दो इमेज लिया हूँ, एक ऐसा इसका शेप है और एक ऐसा शेप है, तो इस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस पर ही होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सेंटर, एटम के सेंटर पर ही होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो राउंड सर्कल जो है इसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, जिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेंट्रल में होते हैं। अब मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी को सीखने से पहले हम लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो एटम होते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, ये जो राउंड सर्कल हैं, तो जो सबसे पहला सर्कल होता है दोस्तों, उसे हम लोग के सेल कहते हैं। उसे हम के सेल कहते हैं। जो सेकेंड वाला सर्कल होता है उसे हम लोग एल सेल कहते हैं। और जो थर्ड वाला सेल होता है उसे हम लोग एम सेल कहते हैं। और फोर्थ वाले सेल को एन सेल कहते हैं। इसे आप लोग लर्न कर सकते हैं के एल एम एन। जो पहला सेल रहेगा वो के सेल रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो एल सेल रहेगा, जो तीसरा रहेगा एम सेल रहेगा, और जो चौथा रहेगा वो एन सेल रहेगा। और ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो पहला जो राउंड सर्कल है उसे हम लोग के सेल कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, जो पहला ऑर्बिटल है उसे हम लोग के सेल कहते हैं, दूसरा को एल सेल, तीसरा को एम सेल और चौथे को एन सेल। इस फिगर में आप लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन से ऑर्बिटल को कौन सा सेल कहते हैं। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, जो पहला रहेगा के रहेगा, एल एम एन, चौथा जो रहेगा एन रहेगा, तीसरा एम रहेगा, दूसरा एल रहेगा और पहला के रहेगा। चलिए अब मैं आप लोग को बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक सेल में रह सकते हैं। मैं आप लोग को बताया था कि हर एक सेल पर क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हर एक सेल पर क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मैं आप लोग बता दूं कि कैसे जो है कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं एक सेल पर रह सकते हैं। तो के सेल पर, मतलब जो पहला सेल है दोस्तों, उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकता है। उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकता है। और एल पर, जो कि दूसरा सेल है, उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकता है। यहाँ पे कैसे इसको हम लोग करते हैं, जैसे ये पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब दूसरा सेल पर आते हैं, तो दूसरा सेल है तो उसका 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करते ही हैं। और एल सेल है, ये एल सेल को अगर 2 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब थर्ड सेल पर चलते हैं, थर्ड सेल का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो मतलब एम सेल जो है उस पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ही रह सकता है। अब एन सेल और फोर्थ सेल का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 रह सकता है एन सेल पर। तो आप लोग देख सकते हैं, के सेल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकता है, एल सेल पर 8 हो सकता है, एम सेल पर 18 होता है और एन सेल पर 32 होता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं हो सकते किसी भी सेल पर। के सेल पर 2 होगा, एल सेल पर 8 होगा और एम सेल पर 18 होगा और एन सेल पर 32 होगा। इसे आप लोग अभी राइट करते रहें और हमारे साथ पढ़ते रहें। और इस सेशन का जो पीडीएफ का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से आप लोग राइट कर सकते हैं। तो इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग को ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है
तो क्या आप लोग को लर्न होना चाहिए? एटॉमिक नंबर आप लोग को पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप लोग को पता होना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को, एटॉमिक नंबर को और उसके सिंबल का मैं वीडियो बना रखा हूं। उसका लिंक जो है वह आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग को पहले से एलिमेंट्स के नेम लर्न है और उनके एटॉमिक नंबर लर्न है तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो। तो आप लोग इस वीडियो में बने रह सकते हैं। अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर लर्न है तब आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल नहीं लर्न है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं उसको पहले जाकर आप लोग देखकर तब आए, तभी आप लोग को इस वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के चल रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप लोग एलिमेंट्स का सीरियल वाइज लर्न किए होंगे। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 8 होता है। अब हम लोग चल रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने। तो पहले सेल में कितना जो है इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2 हम लोग उसको पहले सेल में पुट कर दिए, के सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिए। अब दूसरे सेल पर चलते हैं। दूसरा सेल जो है वो है एल सेल। एल सेल पर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? तो 8 रह सकता है। समझ में आया? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल सेल पर कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। तो 2 जो हो गया वो के सेल पर हो गया और जो बाकी 6 है वो किस पर हो गया? एल सेल पर हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है तो के सेल पर 2 हो जाएगा और एल सेल पर कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? क्लोराइन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को करना है। क्लोराइन का हम लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं क्लोराइन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। समझ में आया? अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को पहले सेल पर पुट कर सकते हैं बताइए? तो 2 पुट कर सकते हैं। तो 2 क्या हो गया? पहले सेल पर पुट हो गया, एक यहां और एक यहां। चलिए अब 2 सेल 17 में से 2 सेल निकल गया। अब कितना बचा? 15 बचा। अब हम लोग सेकेंड सेल पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं? तो 8 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग अब जो एल सेल है मतलब जो सेकेंड सेल है उस पर अब हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर चुके। अब कितना बचा हम लोग को? हम लोग पास कितना बचा? 7 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो थर्ड पर हम लोग कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं? या एम सेल पर कितना हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा है? 7 इलेक्ट्रॉन्स बचा है। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको हम लोग एम सेल पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? क्लोराइन का। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड वाले में या एम सेल में। मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी में, अब आप कहेंगे इसमें एन सेल नहीं है, तो किसी एलिमेंट्स में क्या होगा? 2 सेल भी हो सकता है, 3 सेल भी हो सकता है और 1 सेल भी हो सकता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पर क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1 होता है। तो 1 क्या होगा? पहले ही सेल में उसको हम पुट कर सकते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन का एक ही सेल हो सकता है। कहने का मतलब ये है एलिमेंट्स के कई एलिमेंट्स हैं जिनके सेल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत हो कि इसमें 3 ही सेल है या ऑक्सीजन वाले में 2 ही सेल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन में 2 सेल है और क्लोराइन में 3 सेल है। तो अब हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग वैलेंसी को करने के लिए तैयार है। क्योंकि वैलेंसी को करने के लिए हम लोग को सिंबल आना चाहिए, एटॉमिक नंबर हम लोग पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग को एटॉमिक नंबर और उसके जो है सिंबल्स को लर्न करना है। तो उसका वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब वैलेंसी क्या होता है?
वैलेंसी से हम लोग क्या पता चलता है दोस्तों, वैलेंसी जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिफाइन करता है स्टेबल होने के लिए, कोई भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को या लेना पड़ रहा है, ये लेन देन का चक्कर जो है हम लोग को वैलेंसी से पता चलता है। कोई भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एलिमेंट्स जब स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, के सेल में कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, एन में बताया तो 8 होना चाहिए, एन में बताया 18 होना चाहिए, तो एन में 32 होना चाहिए, मैंने आप लोग को बता चुका है पहले ही। तो जो वैलेंसी वो लेन देन का प्रक्रिया हम लोग बताता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए वह कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है, ये लेन देन का प्रक्रिया किससे पता चलता है हम लोग को, वैलेंसी से पता चला है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब स्लिप फंडा की तरफ, स्लिप फंडा में है कोई भी एलिमेंट का स्टेबल कब बनाता है, कोई एलिमेंट आपको पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब कहलाता है, जब उसका आउटर मोस्ट जो होता है, मतलब वो मैं क्या होता है तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब कहलाता है, जब उसका आउटर मोस्ट सेल पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट सेल पर तभी कोई एलिमेंट कैपेसिटी स्टेबल कहलाएंगे। मैं आप लोग को पहले ये फंडा बता दिया। तो अब बताइए ये क्लोराइन जो है ये स्टेबल है या नहीं है, बताइए क्लोराइन जो है वो स्टेबल है या नहीं है, तो क्लोराइन आप लोग कहेंगे स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप आउटर मोस्ट सेल क्लोराइन का 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आप लोग कहा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऐसा क्या है आउटर मोस्ट है क्लोराइन का आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट सेल पर कितना होना चाहिए, एलिमेंट्स का जब आउटर मोस्ट सेल रहता है आउटर मोस्ट सेल पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ये क्लोराइन पर कितना है, 7 है। तो मैं आप लोग कह सकता हूँ कि ये जो क्लोराइन है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल मतलब वह अपने आप में कंस्टेंट नहीं है, स्टेबल मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको बता दूं कि जो वैलेंसी होता है ना ये कैंसिल होता है, ये जो वैलेंसी होता है वो कैंसिल होता है, वैलेंसी क्या होता है जो सबसे पहले करता है सबसे ईजी वर्क करता है, ये सबसे काम करना आसान नहीं करता है, वैलेंसी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप लोग को मैं बता दूं, अब आप लोग को क्या करना है, क्लोराइन का आउटर मोस्ट सेल जो है आउटर मोस्ट सेल पर कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आप लोग उठाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को आप लोग उठाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, बताइए सबसे इजी वर्क कौन सा है, 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना तो भारी वर्क हो गया, लेकिन सबसे इजी वर्क है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या रहेगा, जो क्लोराइन है वो स्टेबल रहेगा। तो हम लोग कितना 2 से ऐड करते हैं और हमारा आउटपुट क्या करता है, 0 पर जाता है, और हमारे पास वैलेंसी क्या रहेगा, क्लोराइन का वैलेंसी कितना 1 रहेगा, जो मेटेरियल मटेरियल मिलते हैं ना वैलेंसी कहलाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन से लेता है एलिमेंट को वो बताता है, तो वैलेंसी बताता है, बताइए वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या होगा, वह होगा एटॉमिक एनर्जी प्लस होगा और इसी तरह का आंसर ये दोनों रेशियो कौन है, कैंसिल है, तो आउटर मोस्ट सेल पर कितना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास लेकिन मैंने आपको बताया कोई भी एलिमेंट्स वो स्टेबल नहीं होते हैं आउटर मोस्ट सेल पर ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट सेल पर वैलेंसी से बताइए
तो दोस्तों ये जो वीडियो था वैलेंसी का, ये आप लोग का अब एंड होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन वेरी इजीली वे। अगर आप लोग को अच्छे समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।